एंड वेलकम टू दिया एकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी तक इस पोएम पर जितने स्टैंजास हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं वो टोटल 6 स्टैंजा हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने उन स्टैंजा को नहीं देखा है पहले वो उसको देख ले, उसको समझ ले, फिर बाकी की चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करें। मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ आप लोगों को। हॉन्टेड हाउसेस इसको लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। और इस पोएम में खास तौर पर क्या बात हो रही है, इस पोएम में खास तौर पे वो कॉमन बिलीफ जो एक कॉमन पर्सन का होता है, किसको लेकर के, भूत को लेकर के, किसको लेकर के, घोस्ट को लेकर के, उन सब को निगेट किया है पोइट ने। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं, राइट। और उसके बाद दूसरी बात, इस पोएम का बैकग्राउंड क्या था, ये पोएम किस माहौल में लिखी गई। पोएट ने ये पोएम तब लिखा जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई। ये डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि ये डेथ कैसी थी, ट्रेजेडी वाली डेथ थी। यानी उसकी वाइफ क्या हुआ था, आग में जल करके खत्म हो गई थी, जिसके बुनियाद पर ये पोएम पोएट ने लिखा है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने 6 उसमें वो किया। सबसे पहली बात पोएट ने ये बताई बहरहाल कि वो सारे घर क्या हैं, आपके घोस्ट वाले हैं, हॉन्टेड हैं, जिसमें लोग आए और चले गए, इस दुनिया से लोग रहे और चले गए दुनिया से। और घोस्ट कैसे, ये हार्मलेस फैंटम्स हैं, ये इनऑफेंसिव हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी तरह का, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक पढ़ी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये लेक्चर, ये बातें उन्हीं लोग को आने वाली चीजें समझ में आने वाली हैं जिन्होंने इससे पहले के लेक्चर्स देख रखे होंगे, राइट। आइए अब इसके आगे की बात हम लोग करते हैं। आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपॉइज, यानी यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। यहां तक हम लोगों ने क्या चीज बात पढ़ी थी इससे पहले वाले स्टैंजा में, कि पोएट ने बताया है कि जिस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर होते ना, हमारे रियल वर्ल्ड के चारों तरफ, वैसे ही हमारा स्पिरिट वर्ल्ड भी होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कनेक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये बात की बात है। यहां पर आइए, आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपॉइज। पोएट यहां पे बता रहा है कि हमारी छोटी सी जो जिंदगी है ना, वो बैलेंस कर दी गई है। वो क्या कर दी गई, इक्विपॉइज का मतलब क्या है, बैलेंस कर दी गई। कैसे, बाय अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स, ठीक है। यानी अट्रैक्शंस और डिजायर से बैलेंस कर दी गई है। आपकी एक ख्वाहिश है, एक डिजायर है, और आपके एक वांट्स है, एस्पिरेशन से, स्ट्रगल्स है। एस्पिरेशन का मतलब क्या है, किसी चीज के पाने की स्ट्रगल करना, जिदोजहद करना, राइट। अभी आगे चल करके समझ में आएगी ये बात क्या बताने जा रहा हूं। अब यहां पे देखिए, बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। अब यहां पे बताया गया, इसी लाइन का मीनिंग यहां पे बताया गया है, द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स। यहां पे जो अंडरलाइन करने वाला वर्ड है वो एंजॉयज और एस्पायर्स है। यानी एक खुशी जो हम चाहते हैं, यानी एक जो खुशी हमको मिल रही है, और दूसरी चीज हमारी कोशिश, हमारा एस्पिरेशन खुशी को हासिल करने के लिए। यानी हमारी छोटी सी जिंदगी, इन चारों लाइनों में ना सिर्फ इतनी छोटी सी बात बताई गई। क्या बताई गई है कि पोएट ये बता रहा है कि हमारी जिंदगी को बैलेंस कर दिया गया है, किस चीज पर, स्ट्रगल और एंजॉय में। यानी एस्पायर और एंजॉय पे बैलेंस कर दिया गया है। हम चाहत, किस चीज की चाहत, कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, ठीक है, उसकी चाहत हमारी, और फिर कोशिश, चाहत और कोशिश के बीच में हमारी जिंदगी को रख दिया गया है, और ये बैलेंस्ड है। आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है जो सर बता रहे हैं, या पोएट ये बात कर रहा है, इससे पहले तो भूतों की बात चल रही थी, अचानक से यहाँ पर ये बात कैसे आ गई। इस स्टैंजा को समझने के लिए आपको बाकायदा नीचे तक आना पड़ेगा, तभी अच्छे समझ में आएगी। मैंने इससे पहले भी लेक्चर में बताया है कि फर्स्ट पेज में, आपके फर्स्ट पेज में वो इतनी बड़ी बात नहीं हुई जितनी बातें यहाँ पे, ठीक है। पोएट देखिए अलग अलग वादियों में जाता है, अलग अलग उसमें आता है। कभी आप पोएम पर बात करेंगे, पोएम कैसे लिखी जाती है, क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा उस पर। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए, अचानक से आपको लगेगा ना ये क्या बैलेंस वाली लाइफ की बात कर रहा है पोएट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले इसको देखिएगा, क्यों कह रहा है, ये बात की बात समझ में आए। यहाँ पोएट क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारी जिंदगी को इक्विपॉइज में रख दिया गया है, यानी बैलेंस में रख दिया गया है। किन दो चीजों पर, एक है एस्पायर और दूसरा है एंजॉय।
यानी एक हमारी खुशहाली में और एक हमारी कोशिशों में, यानी एक खुश रहने की चाहत और एक कोशिश करने के इंस्टिंक्ट हमारा, ये दोनों में बैलेंस कर दिया गया। अच्छा, अब फिर क्या बात है, देखिए अभी इनकम्प्लीट बात बताई है मैंने। दीज पर्टर्बेशंस, पर्टर्बेशंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, कमोशन। ये जो अच्छा आसान नहीं होता ना स्ट्रगल, व्हेन यू स्ट्रगल फॉर समथिंग that's not going to be very easy, isn't it, na? Right? Let's see here. These perturbations, this perpetual jar, perpetual कहते हैं मतलब कभी ना कर, एवर लास्टिंग। ये कोशिश जो इंसान की ना, ये चाहत, एस्पिरेशन और ये एंजॉयमेंट का वो, ये सब क्या है, ये हमेशा हमेशा चलता है। ऑफ अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई, अर्थली वांट्स ये जो दुनियावी चाहत जो हमारी है और आगे की जो चीज है, यानी हाई एस्पिरेशन फॉर टू बी हाई, ठीक है, हमारी ये जो एस्पिरेशंस हैं, ये हाई जो एस्पिरेशंस हैं, कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। इसको अंडरलाइन करिएगा। एक देखिए, इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लाइनें होती हैं, हमारे हम सब के लिए मुश्किल लाइनें होती हैं, लेकिन आप समझिएगा इसको। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं ना जिंदगी में खुश रहें, ये चाहते ना सब लोग। तो जिंदगी में खुश रहे तो ऐसे भी खुश रह सकते हैं आप, ठीक है, कुछ ना करके भी। लेकिन हम चाहते हैं जिंदगी में खुश रहें और उसके बाद कोशिश कर रहे होते लगातार। कोशिश और खुशी ये दोनों साथ में नहीं रहती है। जब आप किसी चीज की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप खुश नहीं रहते, उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये दोनों चीजें एक इंसान के अंदर रख दी गई। अच्छा, ये कहां से रख दी गई? ऑफ अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। ये इंसान की अक्ल में कहां से रखी गई? एक इन्फ्लुएंस ऑफ अनसीन स्टार, यानी स्टार की तरफ से। स्टार को यहां पे लिखिएगा कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी पावर है। अनसीन स्टार को समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पावर का। ये ऐसी पावर की तरफ से है कि जो हमें दिखती नहीं है। ये दोनों चीजें हर एक इंसान इस बात पर है। वो क्या चीज है? देखिएगा इधर, वो क्या चीज है? वो एंजॉयमेंट की चाहत रख रहा है और साथ में उसके एस्पिरेशंस भी आई, यानी स्ट्रगल भी कर रहा है। वो स्ट्रगल भी कर रहा है और चाहत भी रख रहा है। चाहत किसका? लाइफ एंजॉयबल हो, इसकी चाहत, ठीक है। ये कहां से आ रही है? ये अनसीन स्टार्स की तरफ से आ रही है। ये इंसान के अंदर खुद नहीं है, बल्कि कहीं अंदर से कोई बात वो आ रही है। इंसान थोड़े से पैसे कमा करके भी खुश रह सकता था ना, थोड़ी सी छोटी सी चीजों में भी खुश रह सकता था ना इंसान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने क्या किया? उसने खुश रहना तो चाहा, लेकिन साथ में क्या हुआ? और कोशिश और कोशिश और कोशिश। ये कोशिश कोशिश कोशिश, उसमें ये दोनों साथ में कहां से आ रही है इंसान के अंदर? ये आ रही है इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अनसीन स्टार। कहीं बाहर से कोई अलग से सुपर नेचुरल पावर है जो इंसान के अंदर ये कोशिश को बनाती है, रखती है। अच्छा, ठीक है, इतनी बातें आई होप समझ में आई होगी। आइए, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, वो चांद है ना, देखिए चांदनी, जब आगे लाइन समझिएगा थोड़ा सा। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। वो चांद जो अपनी रोशनी फेंक रहा है, कहां पे फेंक रहा है? कहां पे? पानी में। अब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं ये बात, मैं जान रहा हूं सर, यहां तक तो बातें समझ में आई, यहां से लेके यहां तक एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। मैं फिर से कह दूं, आउट ऑफ द वर्ल्ड ये बातें नहीं जा रही होती हैं। ये पोएट की इमेजिनेशन पर ये बातें लिखी गई हैं। इसको थोड़ा सा अलग हट करके हम लोग समझेंगे। यहां पर जो बातें कही वो क्या कही? हमारी जिंदगी को बैलेंस बना दिया गया है दो चीजों से, एंजॉय और उससे एस्पिरेशन से, ठीक है। और उसके बाद ये लगातार कोशिश कहां पर है? इस स्टैंजा में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो इस स्टैंजा में ये समझेंगे कि ये कोशिश जो है, ये जो कोशिश है, ये कहां से आ रही है? ये बाहर से आ रही है। ये बाहर के उससे कोई ईश्वर की पावर है या कोई भी पावर है, यानी किसकी पावर बताया? अनसीन स्टार की। अब यहां पे बता रहा है कि जिस तरह से चांद की चांदनी किस पे, यानी मून फ्रॉम द सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, की क्लाउड को फाड़ते हुए कहां पे आ रही है? फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, यानी पानी पर गिर रही है और ऐसा लग रहा है कि फ्लोट कर रही है। आप कभी देखे ना कि रोशनी, कभी सीनरी वगैरह में देखा होगा कि चांद की रोशनी जो है वो जब पानी में पड़ती है तो वो क्या हो रही है? हिलडुल रही, ट्रेम्बल कर रही है। यहाँ पे यही बात है। अब क्यों कह रहा है इसको आगे देखेंगे हम लोग। अक्रॉस हुज ट्रम्बलिंग प्लैंक्स आवर फैंसीज क्राउड, ठीक है। प्लैंक्स कहते हैं लकड़ी को, इसी ट्रेम्बलिंग लकड़ी के उसमें
लकड़ी कह रहा हूं, लड़की नहीं कह रहा हूं। इसी whose trembling plants, इसी ट्रेम्बलिंग, ये जो वो हो रहा है ना, मूव हो रहा है ना, क्या मूव हो रहा है आपका, रोशनी है, ये प्लांट्स की तरह है हमारे फैंसीज क्राउड। फैंसीज कहते हैं इमेजिनेशन को। देखो चांद की जो चांदनी होती है ना, उसके इमेजिनेशन से बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट होता है, ये रिलेशन होता है, ये पहले से भी होता है। यानी जब पूरा चांद होता है, ठीक है, पूर्णिमा में, ठीक है, उसमें जो है क्या होता है, जब कोई इंसान उसको ऑब्जर्व करता है तो अपने ख्यालों में डूबा होता है। ये असल में ख्यालों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि ऐसे ही जो है क्या है, जब वो रोशनी आती है, चांद की चांदनी जब आती है, किस पे आती है, समुद्र पे या रिवर पे आती है, तो क्या होता है उसमें जब ट्रेम्बल करती है, तो वैसे ही हमारी सोच भी है इनटू द रिल्म कहते हैं रीजन को, इनटू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। तो हमारी सोच भी क्या है, वो भी ट्रेम्बल करती रहती है। सोच के ट्रेम्बल होने का मतलब क्या है, सोच भी इधर उधर हो रही होती है। हम कभी किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझेंगे कि पोएट ये बात कह रहा है कि हमारी सोच बनती कहां से है, वो जो रोशनी ऊपर से आती है नीचे, वो कनेक्ट करती है दोनों दुनिया को। किसकी दुनिया को, घोस्ट की दुनिया को, और हमारी जो रियल वर्ल्ड है। चांद की रोशनी पड़ती है, जैसे वो ट्रेम्बल होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी जो है, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो सोच पैदा होती है, वो भी ट्रेम्बल करती रहती है। आगे आइएगा, थोड़ा सा मुश्किल ये लाइनें अगर होंगी, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बहरहाल ये इतनी आसान नहीं है जैसे ऊपर के लाइनों में आएंगी बातें। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, अब देखिए ये लाइन है जैसे चांद की रोशनी। अब इस दोनों लाइन को अगर आप मिला के ना पढ़े तो आपने नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इधर देखिएगा, सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंस, वो जो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट है ना, जैसे चांद की रोशनी नीचे आ रही है ना, वैसे ही स्पिरिट जो है, स्पिरिट की दुनिया भी वैसे ही आती है। यानी स्पिरिट की दुनिया आ रही है मतलब फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट की दुनिया से स्पिरिट्स आते हैं। कहाँ आते हैं, किस जगह आते हैं, हमारी सोच में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, हमारी सोच में। ये जो ऊपर की बातें कही गई है ना, ये सोच की, वो इसी बुनियाद पे कही गई है। आइए, अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस, अब ब्रिज ऑफ लाइट, ये जो लाइट बन रही है ना, आप देखिए, आप कभी कभी बैठे होते हैं यो, और अचानक से कोई इंसान आपको याद आ जाता है, ठीक है। ये मत बताइएगा कौन सा इंसान आपको याद आता है, लेकिन बहरहाल कोई इंसान आपको याद आ गया, यानी क्या हुआ कि उस घोस्ट की दुनिया से इस दुनिया में कनेक्शन हुआ, और वो घोस्ट आया, और कहाँ आया, आपके ख्यालों में आया। और ओवर हुज, बाय द वे ये ओवर है, ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर दैट स्वेज एंड बेंड्स, ठीक है। और ऐसे फ्लोर पर जो स्वेज और बेंड्स हो रही हैं, क्या सोच हमारी एक कांस्टेंट होती है क्या, हाँ ये किया ये हुआ, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये स्वेज हो रही होती है, हिल डुल रही होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में जब रोशनी पड़ती है तो हिल डुल रही होती है। वॉन्डर, इसको वैंडर मत पढ़िएगा, ये वॉन्डर है, वॉन्डर अवर थॉट्स अबाउट द डार्क अबेस, ठीक है। क्या चीज है, वॉन्डर अवर थॉट्स अबाउट द डार्क अबेस, है ना। यानी ये जो है क्या है, वॉन्डर कर रही होती है। अब अबिस का मतलब क्या होता है, इसको कमेंट में मुझे बताइएगा, राइट। ये डिक्शनरी वर्ड है, आपका आराम से बता सकते हैं। वॉन्डर का मतलब क्या होता है, टहलना, बिना मकसद के टहलना, और हमारे सोच में अलग अलग तरीके से वो आती रहती है। कुल मिलाकर के इस पोएम में पोएट ने क्या कहना चाहा है कि ये जितने भी लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, ये जिंदा हैं। कहाँ जिंदा हैं, हमारी सोच में जिंदा है। आप अक्सर याद रखिएगा, कोई भी पोएम हो, ठीक है, उसमें जो शुरू में बातें आती हैं, असल में पोएट क्या कहना चाहता है वो लास्ट में बातें आती हैं। पोएट सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था पूरे थ्रू आउट द पोएम में कि ये जो स्पिरिट्स हैं, दुनिया जो घोस्ट हैं, ये हमारी सोच में होते हैं और ये हार्मलेस होते हैं। ऐसा नहीं था कि एक्चुअल में घोस्ट होते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके क्लास टीचर जरूर, क्लास टीचर आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट टीचर जो है जरूर आपसे करेंगे, क्या वाकई पोएट घोस्ट पे बिलीव कर रहा है। पोएट असल में किस तरह के घोस्ट पे बिलीव कर रहा है, ये कह रहा है कि जो लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं वो हमारी सोच में जिंदा हैं, वो हैं, हम जहां जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कहां मौजूद हैं, सोच में मौजूद हैं, राइट। और जब तक आप रहेंगे तब तक वो रहेंगे, फिर आप चले जाएंगे, ठीक है,
यानी पहले तो मैं जाऊंगा, लेकिन अगर अब मैं जब तो मैं जिसकी सोच में होऊंगा वो मुझे याद रखेगा। ये पूरा ये कनेक्शन बनता हुआ चला जा रहा है। यानी इन शॉर्ट इस पूरी पोएम में, अब तो मैं कंक्लूजन पे आ गया हूं, इस पूरी पोएम में पोएट ने ये बताना चाहा है, क्या बताना चाहा है कि वो सारे लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो जिंदा हैं, और कहां जिंदा हैं? हमारी सोच में जिंदा है। आई होप कि आपको सारी बातें इस पोएम की समझ में आई होंगी। इसको जानबूझ करके मैंने कई पार्ट्स में इसको बनाने की कोशिश की है, सिर्फ इस वजह से कि डिटेल्ड में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, राइट? एक एक लाइन का मतलब आपको मिल जाए। अब कोई भी ऐसी लाइन हो सकती है, मान लीजिए इनमें से कोई ऐसी लाइन है जो आपको नहीं समझ में आई हो, वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। उसके अगर ज़रूरत रहेगी 5 मिनट 6 मिनट की, मैं एक और वीडियो लेक्चर में उसको समझा दूंगा और बहुत आसानी से वो रहेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ पर जो बातें मैंने अभी तक बताई है, ये ऑनलाइन के थ्रू आपको जो चीज़ें बताना चाह वो आई होप कि कन्वे हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप दिया एकेडमी में, जिसके मुट्ठीगंज में, और इसके अलावा ये यहाँ पर भी क्लास चलती है। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब टैगोर पब्लिक स्कूल के पास भी है, ऑफलाइन क्लास चलती है। आप यहाँ पर आइए और प्लीज़ ज्वाइन करिए क्लासेस को, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? वो ये है कि आप वर्कबुक के क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा। मैं फिर से बता दूं, समझ जाना और आंसर लिखना, दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग चीज है। लास्ट में एक बात और है कि आमतौर पे जो एक्सप्लेनेशन होता है, हम सारे टीचर्स इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बहुत बार ये वीडियोस खासतौर पे उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा कम चीज़ें समझ में आती हैं। उनके लिए खासतौर पे मैंने कोशिश किया कि बहुत ही आसान उन्हीं की लैंग्वेज में बता सकूँ ये बात को, ठीक है? तो अगर आपको चाहिए कि इसको इंग्लिश में भी समझाया जाए, यानी कंप्लीटली इंग्लिश में बात कही जाए, तो इसको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं इंग्लिश में भी इसको करूँगा, ठीक है? आई होप कि सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लेकिन शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।